Hello guys, today we are discussing about the set theory and countability. ओके, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो प्रीवियस लेक्चर था 11 उसमें हमने ये डिस्कस किया था। ये लेक्चर नंबर 12 है हमारा। ओके, इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आर जो है हमारा पीएन पीएन इसका प्रूफ भी कराया था हमने। पीएन जो है वो सिमिलर है किसके, 0 1 और ये सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ठीक है, इसको मैंने बताया था किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया था, ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक, उसके बाद ये दोनों सिमिलर थे। इसको मैंने ए सेट मान रखा था, इसको बी सेट माना था, तो ये दोनों कैसे आए थे, सिमिलर आ गए थे। हमने दिखाया था इसके अंदर वन वन ऑन टू, पहले एक फंक्शन डिफाइन किया था फाई। फाई फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमने उस फाई को वन वन और ऑन टू प्रूव कर दिया था। तो पीएन और 0 1 मतलब सेट ऑफ ऑल फंक्शन नेचुरल नंबर टू 0 1। ठीक है, ये क्या हो गया था हमारा, वन वन और ऑन टू प्रूव हो चुका था, इसलिए ये पीएन और ये सेट ऑफ ऑल फंक्शन नेचुरल नंबर टू 0 1 क्या हो गया था, सिमिलर हो गया था। अब इसी की इसकी फिर हमने इसी से यहाँ से हमारा रिलेशन निकल के आया था, याद हो आपको। इसकी अगर मैंने कार्डिनलिटी की बात करी थी, क्योंकि फिर ये दोनों जब सिमिलर हो जाएंगे तो इसकी कार्डिनलिटी जो होती है तो वो कितनी होती है भाई, वो होती है हमारी क्वांटिनम। ठीक है, और इसकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो क्या आएगी, इसकी अगर कार्डिनलिटी की मैं बात करता हूँ 0 1 की कार्डिनलिटी की बात करें तो इसकी कार्डिनलिटी आती है 2, और इसकी होती है अलिफनल, है ना। क्योंकि हम जानते हैं सबसे जो छोटा कार्डिनल नंबर होता है इनफाइनाइट सेट्स के अंदर वो कौन होता है, अलिफनल होता है, जो कि कार्डिनलिटी होती है नेचुरल नंबर की सबसे छोटी, है ना। और इसके बाद हमारा जो दूसरा आया था सबसे छोटा ये, और उसके बाद हमारा पावर ऑफ एन ये निकल के आया था, जो कि होता है क्या, कॉन्टिनम। और जो हाइपोथेसिस थी हमारी उससे हमें ये पता चला था कि एफ साइलन और कॉन्टिनम के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर नहीं होता। जैसे अगर नेचुरल नंबर का सेट हो तो वन के बाद डायरेक्ट टू आता है ना। उसी प्रकार से है कि अलिफनल के बाद हमारा कॉन्टिनम आता है, उसके बीच में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो वो बात थी। तो इस यहाँ से हमारा ये रिलेशन भी निकल के आया था, क्योंकि ये दोनों सिमिलर हो गए आपस में। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी कार्डिनलिटी और इसकी कार्डिनलिटी कैसी हो जाएगी, सेम हो जाएगी। दोनों की सिमिलर सेम कार्डिनलिटी आएगी। तो क्या बोला था हमने कि जो क्वांटिनम होता है वो क्या होता है, 2 की पावर अलिफनल। इस तरीके से हमारा ये प्रूफ हुआ था इससे प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है भाई, तो 2 की पावर अलिफनल क्या होता है, क्वांटिनम हमारा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हमारा सेकंड रिजल्ट में यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। हम क्या जानते हैं सीक्वेंस के बारे में, थोड़ा सा मैं रिकॉल करूँ तो वैसे पूरा चैप्टर है इस पे, वो सीक्वेंस हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जो सीक्वेंस होता है हमारा, सीक्वेंस अभी तो खाली डेफिनेशन ही बता दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे काम आने वाली है। सीक्वेंस जो होगा वो नेचुरल नंबर से फंक्शन द्वारा डिफाइन किया जाता है, सीक्वेंस को फंक्शन के द्वारा। नेचुरल नंबर इसके अंदर कहा ना, इनपुट होता है, आउटपुट कोई भी रियल नंबर आ जाता है तो वो रियल नंबर का सीक्वेंस कहलाता है, ये रियल सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप एच रख दोगे, सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, क्लियर है ना। तो वो सी रख दोगे तो सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो वो ये फिलहाल रियल नंबर है, रियल सीक्वेंस का डिस्कशन है। तो इसका जो हमेशा इनपुट होता है वो नेचुरल नंबर ही होता है और आउटपुट रियल नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये चीज हुई बात। तो अगर मैं इस सेट की बात करूं, एस एस क्या है, कोई सेट है हमारा। सेट कैसा है, सीक्वेंस का सेट है इस तरीके से। ठीक है, सच दैट, और ये हमेशा क्या दे रहा है, 0 और 1 से लिख देता हूँ, 1 और 0, 0 और 1 या 1 0 एक ही बात है। तो इस तरीके से लिख दिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, ये इसके अंदर हमें पता है सीक्वेंस जो होता है वो हम इनपुट क्या रखते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर।
और आउटपुट हमारा कोई भी रियल नंबर आ सकता है। इसमें 0 1 0 1 ही आते रहेंगे इस सीक्वेंस के अंदर। बट इसका इनपुट तो क्या है, वो क्या है, वो नेचुरल नंबर है। तो ये सेट जो है ये इसी की तरह ही तो है भाई। ये जो है सेट ऑफ ऑल सीक्वेंसेस, इसमें भी देखो, इसको अगर मैं ध्यान से अगर ऑब्जर्व करो आप, तो इसको लिखते कैसे हैं हम, इसको आप लिखोगे सेट ऑफ ऑल फंक्शन नेचुरल नंबर टू ये। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिखेंगे इसको हम, फंक्शन सच दैट एन टू, है ना, 0 1। तो ये भी क्या हो गया, एक तरीके का सीक्वेंस ही हो गया, ठीक है ना। तो अब ये जो है वो सिमिलर है किसके, 0 1 के, क्लियर है। तो जो अब देखो यहां से एक बात और निकल के आती है, जो पीएन है इसकी जो कार्डिनलिटी होती है वो कितनी है ना, सी है ना। तो ये इसके सिमिलर हो गया, क्योंकि हमें पता है अगर किसी को भी अनकाउंटेबल प्रूफ करना है तो हमें उसको पीएन के सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। तो अगर वो पीएन के सिमिलर प्रूफ हो जाएगा तो वो अनकाउंटेबल हो जाएगा। मैं आपको ध्यान हो वो चार्ट मैंने बनवाया था आपको, नॉन एम्प्टी एम्प्टी है ना, उस तरीके से। तो अब देखो इसका मतलब ये जो 0 1 वाला सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टू 0 1 जो फंक्शंस हैं, वो क्या होगा, ये भी अनकाउंटेबल होगा क्योंकि ये पीएन के सिमिलर हो गया हमारा। और ये जो एस है वो इसके सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एस सेट है हमारा वो सिमिलर किसके हो जाएगा भाई, 0 1 टू दी पावर एन, इसके सिमिलर हो जाएगा। और ये सिमिलर किसके है, पीएन के। तो तीनों ये सेट कैसे हो गए, अनकाउंटेबल हो गए हमारे, ठीक है नहीं। क्योंकि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो सेट अनकाउंटेबल होते हैं उनको पीएन के सिमिलर होना पड़ता है। तो अब देखो मैंने इसमें पीएन में और इसमें डायरेक्ट कोई फंक्शन डिफाइन नहीं किया, क्योंकि फंक्शन डिफाइन करना बहुत टिपिकल होता है, ठीक है ना। एन पी एन से और एस पे कोई फंक्शन नहीं है, डिफाइन नहीं किया हमने, इनडायरेक्टली घुमा के हमने इसको सिमिलर प्रूफ कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने इस ये 0 1, ये जो है ना सेट ऑफ ऑल फंक्शन नेचुरल नंबर टू 0 1, ये सिमिलर है किसके, एस के, क्योंकि ये भी सीक्वेंस भी फंक्शन से डिफाइन किया जाता है। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, जबकि ये जो 0 1 है सेट ऑफ ऑल फंक्शंस नेचुरल नंबर टू 0 1, ये सिमिलर है पीएन के। तो दैट्स वाई ये तीनों आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। क्योंकि पीएन अनकाउंटेबल होता है तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया, ये भी अनकाउंटेबल हो गया। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, ठीक है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है, जो हमें काम आएंगे क्वेश्चंस जब हम कराएंगे आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि क्या हो जाएगा, एस, क्या हो जाएगा, एस इज अनकाउंटेबल, ठीक है भाई, अनकाउंटेबल। ये बात यहाँ से आती है। और इसकी अगर कार्डिनलिटी की बात करें हम, तो इस एस की कार्डिनलिटी क्या होगी, ये सीक्वेंस वाले की, तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, क्वांटिनम, क्योंकि सिमिलर है ना पीएन के, ये इसके सिमिलर है। और क्वांटिनम होता क्या है, 2 की पावर अलिफिनल, ठीक है भाई। तो ये दो बातें यहाँ से निकल के आती है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो उसको ध्यान रखेंगे अपन। बाकी अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तीनों सेट ध्यान रखना, एस और 0 1 और ये पीएन, ये तीनों आपस में सिमिलर होते हैं और तीनों ही अनकाउंटेबल होते हैं, ठीक। चलो, और अनकाउंटेबल क्यों होता है, जो भी सेट पीएन के सिमिलर हो जाएगा वो अनकाउंटेबल आपका हो जाएगा, ठीक है नहीं। कैसे, क्योंकि हमने बताया था जो सेट होते हैं, सेट, ठीक है। इस तरीके से मैं कई बार बनवा चुका हूं इस चीज को, या तो वो क्या होगा, नॉन एम्प्टी होगा, ठीक है, या फिर नॉन एम्प्टी नहीं होगा, दो ही बातें हैं। जो सेट है आपका, या तो एम्प्टी होगा वो, एम्प्टी मतलब खाली होगा, या खाली नहीं होगा। मान लो ये खाली है और ये आपका खाली नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, नॉन एम्प्टी नहीं है, ठीक है। ये बात हुई। तो जो नॉन एम्प्टी होगा आपका, ठीक है, उसके भी क्या है भाई, उसके भी हमने आपको क्या बताए थे, दो केस बताए थे। अगर वो एस एन के सिमिलर हो जाता है तो वो फाइनाइट हो जाता है, तो क्या हो जाता है, फाइनाइट हो जाता है। और वो अगर एस एन के सिमिलर नहीं होता है ना, क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। अगर वो एस एन के सिमिलर नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ये तो केस था सारा कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद यहां से जो एस एन के सिमिलर नहीं होता तो वो किसके सिमिलर होगा, फिर वो या तो एन के सिमिलर होगा या फिर एन के सिमिलर नहीं होगा।
एन मतलब नेचुरल नंबर। तो जो एन के सिमिलर होता है वो क्या बन जाता है, काउंटेबल हो जाता है। जो एन के सिमिलर हो जाता है वो क्या हो जाता है भाई, काउंटेबल हो जाता है। इसको ध्यान रखना आप, ठीक है, काउंटेबल हो जाता है। और जो एन के सिमिलर नहीं होता, जो एन के सिमिलर नहीं होता वो क्या हो जाता है, वो अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, अनकाउंटेबल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी फिर पीएन हो जाता है। अगर वो पीएन के सिमिलर हो जाएगा तो वो काउंटेबल हो जाएगा, और पीएन के सिमिलर नहीं होगा तो वो इस तरीके से सक्सेसर इस तरीके से चलता जाएगा, इस तरीके से समझो आप, ठीक है। चल, तो जो भी सिमिलर सेट, क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया था जो पीएन था वो अनकाउंटेबल था, ये हम प्रूव करके आ चुके हैं। तो जो भी सेट है ना, जो भी सेट पीएन के सिमिलर होगा वो अनकाउंटेबल होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है भाई। ये बात यहां से समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम समझते हैं भाई, कितने पॉइंट हो गए हमारे, 2 पॉइंट्स अभी मैंने डिस्कस किया आपसे, फर्स्ट सेकंड। सेकंड, थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, थर्ड पॉइंट देखते हैं। इसमें क्या है बेसिकली, एक ए सेट है, ठीक है, ये हमने ले लिया ए को भी, इंटरवल लिए हैं वो 12th वाले इंटरवल्स, ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या है, आपस में बराबर नहीं है, कोई छोटा बड़ा हो सकता है, इसमें मैंने इस तरीके से ले लिया है, बराबर नहीं है उसका। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक ले लिया सी और एक ले लिया डी, ठीक, ये। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए से बी, ए और बी को सिमिलर दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए से बी में एक फंक्शन बताना पड़ेगा जो वन वन और वन टू हो, वन वन और वन टू हो, ए से बी में। तब मैं बता पाऊंगा ए और बी कैसे हैं आपस में सिमिलर है, तभी तो जाके बता पाएंगे, इससे पहले तो बता नहीं सकते हम। तो आप क्या करो, है ना, इसको हम क्या जानते हैं, ये आप एक डायग्राम इसके लिए बना सकते हो इस तरीके से। देखिए जरा इसको, यहाँ समझा देता हूँ कि अगर मैं क्या करता हूँ, तो फंक्शन अगर मैं क्या मानूं, इसको x1 मान लो आप, अगर ये पॉइंट्स हैं इसको x1 मान लो, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दो पॉइंट्स को निकाल लेंगे, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, और यहाँ पे क्या आता है भाई हमारा, x माइनस x1, क्यों भाई, इस तरीके से तो आता है। और यहाँ क्या चलता है हमारा, y माइनस y1, इस तरीके से होता है। और y आप जानते हो y क्या होता है, एफ एक्स ही होता है ना, इस तरीके से फंक्शन से अगर डिफाइन करें हम, तो इस तरीके से। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर, यहाँ पे एफ एक्स हो गया ये, और y1 की वैल्यू हमारे पास b, ये x1 y1 x2 y2, तो ये b हो गया हमारे पास b। और y2 कितना है हमारे पास, ये y2 हो जाएगा हमारा कितना, वही ए बी सी डी हो जाएगा, माइनस y1 कितना है हमारे पास, y1 है हमारा b, अपॉन में लिख देते हैं, y1 x1 y1 x2 y2। एक सेकंड रुको जरा, मैं इसको ग्राफ पे दिखा देता हूँ शो करके, एक मिनट बाद फिर कर लगाते हैं ये फॉर्मूला। मैं क्या कर रहा हूँ, इन पॉइंटों को है ना ग्राफ पर शो कर देता हूँ। एक सेकंड, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना जरा इसको। मैंने क्या किया, एक बना लिया मैंने वाई एक्सिस, एक बना लिया मैंने ये वाई एक्सिस, ठीक है, और एक बना लिया मैंने, और एक बना लिया हमने जेड एक्सिस, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, दो एक्सिस बना लिया। ठीक है भाई, इस तरीके से बना लिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये आपका हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब इसी में मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो नंबर्स दिए हैं ना, इनको नेमिंग दे रहा हूँ। इसे, इसको मान लो यहाँ पे एक तो ए है हमारा, एक बी है,
तो इसको मान लिया मैंने ए यहाँ पर और इसको मान लिया मैंने बी यहाँ पर, ठीक है। ये बी, ए बी, ये वाला फर्स्ट वाला इंटरवल, एक है सी और एक है डी है, तो यहाँ मान लिया मैंने सी और यहाँ पर मान लिया मैंने इसको डी, सी डी, ठीक है। तो ए बी सी डी ये हो गए हमारे। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि ये एक लाइन इसकी बन जाएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट मिलेंगे, इसका पॉइंट मिलेगा जैसे यहाँ पे है ना, इसको अगर लाइन को मैं आगे बढ़ाऊं तरीके से और इस लाइन को आगे बढ़ाऊं इस तरीके से, तो क्या मिलेगा, जहां ये दोनों पॉइंट मिलेंगे वहां एक पॉइंट मिलेगा हमें इस तरीके से, ठीक? ऐसे इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा, ये जो पॉइंट है ये है ए कोमा सी। ओपन लिखो क्लोज लिखो, क्योंकि मैं बता चुका हूँ सारे सिमिलर ही होते हैं ना, ओपन क्लोज इंटरवल सब सिमिलर होते हैं, सिर्फ प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कराया हूँ। इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। और यहाँ क्या लिख दो, इसको लिख दो बी और डी, है ना, बी डी इस तरीके से, ठीक है। ये मैंने इस तरीके से ए बी और सी डी को यहाँ दिखा दिया और ये हमारे पॉइंट लोकेट कर दिए। अब क्या होता है, ये दो पॉइंट से ये एक लाइन बन रही है, तो लाइन क्या होता है, ये अभी जो फॉर्मूला लगा रहा था मैं, क्या बता रहा था, y माइनस वाई वन और x2 माइनस एक्स वन, इस तरीके से अ, नीचे आ जाएगा x2 माइनस एक्स वन और ऊपर आएगा y2 माइनस वाई वन और यहाँ क्या आएगा हमारा x माइनस एक्स वन, इस तरीके से, ठीक भी। चलो अब इसी में क्या करते हैं, हम वैल्यू फिल कर देते हैं। y माइनस वाई वन कितना हो गया c, है ना, x1 y1 x2 y2, तो ये हो गया c इक्वल टू, और y2 है हमारा कितना, डी माइनस y1 कितना है हमारा भाई c, और डिवाइड में x2, x2 हमारा b माइनस, और x1 है हमारा a, और यहाँ पे क्या चलेगा, x, x कितना है भाई, x को x ही रहने देते हैं माइनस, और ये कितना है, x1 है हमारा a। तो ये, और आप जानते हो क्या कि y बराबर क्या होता है, एफ एक्स, फंक्शन पढ़ते हैं आप तो फंक्शन में लिख देता हूँ इसको, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू सी को उधर शिफ्ट कर देते हैं अपन, तो ये आ गया डी माइनस सी अपॉन में बी माइनस ए और एक्स माइनस ए प्लस सी। तो ये आपका एक फंक्शन आ गया, ठीक है, ये फंक्शन आ गया। और वन वन ऑन टू दोनों है, देखो यहाँ पर जैसे अगर मैं इनपुट और आउटपुट की, देखो वन वन ऑन टू होता क्या है, पहले तो आप इसको अच्छे से समझो पहले, है ना, कि वन वन ऑन टू होता क्या है, सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव। तो किस तरीके से वन वन ऑन टू, मैं यहाँ पे एक बार रिकॉल करा देता हूँ आपको अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको ध्यान रहे कि क्या होता है वन वन ऑन टू। चलिए, तो एक सेकंड यार, देखिए भाई यहाँ पे जगह की थोड़ी सी दिक्कत है। मैं क्या कर रहा हूँ, इधर समझाता हूँ। देखो, वन वन और ऑन टू को मैं इधर डिस्कस में कर देता हूँ अच्छे से। मैं बात कर रहा हूँ वन वन की पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जब जब फर्स्ट चैप्टर में काउंटेबिलिटी में, तो आपको ही ध्यान रहना चाहिए। मैं मैथमेटिकल दोनों परसेप्शन से बताऊंगा आपको, ठीक है। वैसे भी मैथमेटिकली कैसे प्रूफ करते हैं उस तरीके से भी। मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है, वन, टू, थ्री, और इधर एलिमेंट है ए, बी, सी, ठीक, और ये मान लो चलो डी। तो इस एलिमेंट की, है ना, यहां से यहां तक की अगर मैं बात करूं, तो इस फर्स्ट एलिमेंट की एक इमेज इधर मिलनी चाहिए, इधर भी मिलनी चाहिए, ठीक है, और इधर भी मिलनी चाहिए। मतलब हर एलिमेंट तो फंक्शन ही नहीं होगा अगर एक भी एलिमेंट इधर ए सेट के अंदर बच जाएगा। एक भी एलिमेंट अगर ए सेट के अंदर बच गया तो वो फंक्शन ही नहीं होगा पहली बात तो। हर एलिमेंट इधर ऑक्यूपाइड होना चाहिए, बी एलिमेंट से मिलना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की इमेज मिलनी चाहिए। बी सेट में जो एलिमेंट होते हैं उसको इमेज बोलते हैं, जो उसके मिलते हैं, ठीक है। तो और हर एलिमेंट इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए कि एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, इस तरीके से वन वन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम वन वन। ये हो गया किस तरीके से, ये एक अप्रोच हो गई हमारी, डायग्राम से एक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और मैथमेटिकली अगर मैं बात करूं कि अगर इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करना होता है तो हर बार तो डायग्राम बना देंगे हम। तो मैथमेटिकली बहुत सिंपल होता है क्या, कि भाई हमारा फंक्शन होगा एफ और एक होगा एक्स और दूसरा होगा वाई। तो अगर हमने क्या प्रूफ कर दिया, हम प्रूफ कर दे
एक्स किसके है, वाई के बराबर, तो 1 1 प्रूव हो जाता है, सिंपल। जैसे कि हमने इससे पहले वाले उसमें किया था, इससे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया। ये हो गया आपका मैथमेटिकली, ठीक है, और वो हो गया आपका विजुअल रिप्रेजेंटेशन, दोनों तरीके से मैंने बता दिया, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। अब मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑन टू की, क्योंकि तभी तो फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है, तभी वो सिंगुलर होता है, वरना सिंगुलर नहीं हो पाता है, ठीक। तो अगर मैं इसी डायग्राम को समझा के बताऊं कि यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है भाई। अब इसकी बात करते हैं हम, ठीक। इसमें क्या होगा, अभी मैं फिलहाल इसकी बात करूं तो इस समय वन वन है, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू का क्या मतलब होता है, बी सेट का हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, मतलब बी सेट को, इसमें बी सेट को देखते हैं, इसमें ए सेट को देखते हैं, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। इसमें किसको देखते हैं भाई, बी सेट को देखते हैं, बी को देखना होता है, बी मेन होता है इसमें, ठीक है। बी सेट का हर एलिमेंट, जैसे ए बी सी और ये डी भी, कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, इसका हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। प्री इमेज मतलब इधर वाले, ये तो इमेज होते हैं हमारे, ठीक है, ये इमेज होती हैं, और इसमें जो मिलती है हमें वो होती है प्री इमेज, ठीक है। ये होती है प्री इमेज, तो मतलब हर एलिमेंट की, ए की बी की सी की, सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। तो बी की तो मिली नहीं प्री, इसकी डी की तो मिली नहीं प्री इमेज, तो इस वजह से क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो ऑन टू कब बनेगा भैया, ऑन टू, ऑन टू जब बनेगा हमारा, जब क्या हो, ऑन टू का डिस्कशन कर रहा हूं मैं इसके अंदर, ऑन टू, ऑन टू तब बनेगा जब इसकी हो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको कनेक्ट कर दिया इधर, ये इससे कनेक्टेड है। तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक एलिमेंट की दो इमेजेस हो गई, तो ये फंक्शन ही नहीं है, ये भी दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते, ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये ऑन टू किस तरीके से बन पाएगा, ये हम क्या करें भाई, इस हिसाब से करें कि ये इसमें एलिमेंट ज्यादा है तो ये ऑन टू नहीं बन पाएगा, है ना। एलिमेंट क्या होने चाहिए, कम होने चाहिए, तब बन पाएगा ऑन टू, ये वन वन ही बन पाएगा। और ये आपको एग्जूम में भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, मैं कुछ एलिमेंट इसमें से कम कर दूँ, क्योंकि जो ऑन टू आपको समझाना है फिलहाल। हम्म, चलो भाई, ये कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे भाई, इसको ऑन टू बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये है एक सेट आपका, और ये है एक सेट आपका, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, इसमें वन टू थ्री है, इसमें है ए बी, ठीक है। तो ए की भी देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये एलिमेंट बच गया, तो ये फंक्शन नहीं है अभी, फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इसमें भी नहीं बचना चाहिए, एक एलिमेंट उसमें बच जाए तो चल जाएगा, जैसे इसमें बी सेट में बचा हुआ है ये फंक्शन, ए सेट का हर एलिमेंट करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये हमने इससे मैप करा दिया, अब ये फंक्शन भी है, और ये आपका ऑन टू है, वन वन नहीं है। क्यों नहीं है वन वन, क्योंकि टू की भी बी इमेज है और थ्री की भी बी इमेज है, इसमें एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, है ना। दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होना चाहिए, मिनिमम हो जाता है। तो इसका मतलब ये आपका अब क्या बन चुका है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका बन चुका है ऑन टू। बी की भी, ए की भी प्री इमेज है और बी की भी प्री इमेज है, भले से दो दो प्री इमेज है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब इसको अगर मैथमेटिकली देखें हम, कि मैथमेटिकली किस तरीके से प्रूव करते हैं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है आपको कि बी, जब भी मैं ऑन टू की बात करूं तो हर एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं इसको, मैथमेटिकली हम क्या करते हैं, कोई भी एक ऐसा इसमें से एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। मान लो बी में से मैंने ले लिया, सपोज करो टी ले लिया, टी बिलोंग टू बी, बी के अंदर बिलोंग कर रहा है टी, तो देयर एग्जिस्ट एक ऐसा एक्स जरूर मिलेगा आपको जो इस ए के अंदर होगा, ठीक है। और सच दैट एक इस प्रकार का रूल बन जाएगा कि उस एक्स को रखने पर आपको टी मिल जाए, उस एक्स को रखने पर आपको क्या मिल जाए, टी मिल जाए। ये होता है इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक। तो ये होगी आपकी मैथमेटिकल अप्रोच।
ठीक भी। और ये होगी आपकी विजुअल रिप्रेजेंटेशन जो हमने बताया। तो ये जब ये दोनों वन वन और टू हो जाते हैं तब आपका बाइजेक्टिव हो जाए, मतलब ए और बी ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होते हैं तो ए और बी जो सेट होते हैं वो क्या बन जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, सिमिलर हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे अब, ए और बी सिमिलर दिखाने हैं तो वन वन और टू होना चाहिए। तो डायग्राम में कैसे वन वन और टू पता करते हैं हम, सिंपल है, देखो ये एक पॉइंट पर क्या मिल रहा है, ए की मिल रही है इमेज। ठीक है, जैसे अगर इसको ध्यान से देखोगे आप तो अगर मैं इस बी को रफ इस बी को हटा दूं तो ये वन वन भी और वन टू भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। ठीक है, वन वन भी और वन टू दोनों ये बन जाएगा आपका, अगर इस डी को हटा दूं पहले वाले में से। तो आपको क्या मिल रहा है, देखो हर एलिमेंट की, जैसे आप एक्स की वैल्यू कुछ रखो तो वाई की एक ही वैल्यू मिल रही है। और यहाँ से लेके कोई भी आप वैल्यू रख के देख लो, यहाँ पे हर बार आपको मिलेगी इसके अंदर। तो इस डायग्राम से साफ साफ नजर आ रहा है कि वन वन भी है और वन टू भी है, हर एलिमेंट हर इनपुट पे एक आउटपुट मिल रहा है। और हर का मिल रहा है, हर किसी का मिल रहा है। अगर मान लो ये वाई एक्सेस जो है ना, ये वाई एक्सेस जो है वो क्या है आपकी, एक तरीके से मान लो डोमेन रेंज है और ये डोमेन है। तो अगर मैं इसका, जैसे मैंने बी सेट का एक एलिमेंट लिया, मुझे ये मिलना चाहिए। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ का कोई भी एलिमेंट लूं, यहाँ पे मान लो एक एलिमेंट लिया, जैसे मैंने यहाँ से एक्स लिया था बी में से, तो उसको रखने पर मुझे इमेज मिल रही है नहीं मिल रही है, तो देखो ये एक मिल रही है नहीं मिल रही, इस तरीके से यहाँ मिल जाएगी कुछ ना कुछ। इस प्रकार से देखना है। ठीक है, तो ये हमारा वन वन और टू दोनों हो गया। इसका मतलब ये ए और बी आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। और ए और बी सिमिलर हो गए, इसका मतलब यहाँ, और ये फंक्शन भी आपको देख सकते हो यहाँ पे, ये फंक्शन भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव उठा दिया। तो ए और बी क्या हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। कहने का मतलब है कि अगर कोई ए कोमा बी इंटरवल है और कोई सी कोमा डी इंटरवल है तो वो क्या होते हैं, आपस में सिमिलर होते हैं। ये हमने प्रूव किया। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है भाई, यहाँ तक तो क्लियर होगा सब कुछ। ठीक, बिल्कुल इजी। और ये दोनों स्टेप आपको हमेशा ध्यान रखने हैं। ठीक है, जब तक आपका ये मतलब हमेशा ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही तभी हो पाएंगे जब आपको ये पता होगा, है ना। ये छोटी छोटी चीजें तो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो हमने क्या बताया कि भाई ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर प्रूव हो गए। ठीक है, और आपको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर ए कोमा बी तो सिमिलर किसके है भाई, सी कोमा डी के। सिंपल, ये सिमिलर है आपस में। तो अगर इसको अगर मैं ओपन भी लिख दूं, जैसे ओपन ब्रैकेट कर दूं इस तरीके से, ई सी कोमा डी लिख दूं, तो ये भी सिमिलर होगा, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने लेमा सेकंड पढ़ा था, लेमा सेकंड से क्या होता है, कुछ भी अगर निकाल देते हैं हम उसमें से तो वो तब भी उसके सिमिलर ही रहता है। लेमा सेकंड से हमने ये डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब ये ए कोमा बी सिमिलर है किसके, सी कोमा डी के। तो अगर मुझे एक भी काउंटेबल, एक भी इंटरवल के बारे में पता चल जाए कि इसकी कार्डिनलिटी क्या है, तो सारे इंटरवल की पता चल जाएगी। सिंपल है ना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसी में मैं एक ऐड करना चाहूंगा एक पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में क्या है कि मैंने क्या करा कि फंक्शन लिया मैंने -π/2 से +π/2, ठीक इस तरीके से। और ये डिफाइन किया रियल नंबर। ये होता है किसका भाई, ये 10x के बारे में आप जानते होंगे, 10x की होती है, ठीक, डोमेन है रेंज 10x। तो इसका अगर आप ग्राफ देखें तो कुछ इस प्रकार से बनता है ग्राफ। ये क्या है हमारा एक्स एक्सेस, और ये क्या है हमारा वाई एक्सेस। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो अगर आप ध्यान देखोगे तो वन 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 टू दोनों है, हर पॉइंट पे है ना। आपको एक्स की वैल्यू रखने पर कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू आपको मिल रही है, एक्स की वैल्यू रखने पर कुछ ना कुछ वाई की आपको वैल्यू मिलेगी। तो वन 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 टू दोनों हो गया, ग्राफ से क्लियर कट पता चल रहा है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ ये जो इंटरवल है ऊपर, ये किसके सिमिलर है, -π/2 सिमिलर हो गया किसके, आर के। सिंपल वन 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 टू प्रूफ कर दिया ना मैंने। तो ये अब तो कहने का मतलब है हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो इंटरवल होते हैं वो किसके सिमिलर होते हैं भाई, आर के सिमिलर होते हैं। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट बात ये पता चली हमें, क्या पता चला भाई कि हमें ये पता चला कि ए कोमा बी, है ना, ए कोमा बी इंटरवल और हमारा ओपन करो या क्लोज करो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, ये सिमिलर किसके होता है, आर के सिमिलर होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात पता चली हमें। तो अगर मुझे किसकी, किसी भी इंटरवल की कार्डिनलिटी पता चल गई तो मुझे इसका मतलब आर की कार्डिनलिटी पता चल जाएगी। ठीक है भाई, काफी इंपॉर्टेंट बात थी।
ठीक है, इन पर्टिकुलर केस इसी में एक बात और ध्यान रखेंगे हम, क्या, कि इन केस कि 0 1 जो होता है ना, 0 1 मैं बोल सकता हूँ जब सब सारे के सिमिलर हो गया, इंटरवल आर जो है वो हर इंटरवल के सिमिलर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये आर के भी सिमिलर हो जाएगा, 0 1 जो है वो आर के सिमिलर हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सारे इंटरवल के सिमिलर हो गए तो इसके भी सिमिलर हो जाएगा, सिंपल। तो क्या क्या हमने यहाँ से अभी तक फिलहाल आपको बताया, देखें हमने ये बताया कि भाई जो भी इंटरवल्स होते हैं, ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, जो भी इंटरवल होते हैं, ओपन हो, क्लोज हो, सेमी ओपन, सेमी क्लोज हो, वो सारे क्या होते हैं, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। और फिर यही सिमिलर प्रूव करते करते हमने ये भी देखा कि हमने ये लिया और ये फंक्शन इस तरीके से लिया, ये ए सेट था, ये बी सेट था, इन दोनों में हमने क्या दिखा दिया, 1 1 2 दिखा दिया डायग्राम ग्राफ की मदद से, तो ये दोनों भी सिमिलर हो गए, तो मतलब आर जो है वो हर इंटरवल के सिमिलर होता है, सिंपल। ये बात यहां से हमें पता चली, ठीक है ना। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई, कि जैसे कि अगर, मतलब, और छोटी से छोटा अगर मैं कोई इंटरवल लूं, सपोज करो आप कि, यहाँ पे इसी में ऐसे बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर मैं छोटा से छोटा भी इंटरवल लूंगा, कि सपोज करो मैंने ले लिया 0.1, वो सिमिलर किसके हो जाएगा, माइनस के 100 कोमा कुछ और ले लो, प्लस के 100 ले लो, इसके सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इससे यही तो बनता है, क्योंकि हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम एक फंक्शन उसमें ढूंढेंगे, 1 1 2, तो वो सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स के अंदर ये देखने से नहीं होता कि ये बड़ा है तो बड़ा होगा, वो उसके सिमिलर भी हो जाता है, ठीक है ना, वही चीज तो है। मतलब इस, अगर ये छोटी सी जो लाइन मैंने बनाई है, जितने पॉइंट इस छोटी लाइन में है उतने ही पॉइंट इस पूरी बड़ी लाइन में भी है, क्योंकि सिमिलर हो जाएगी, तो 0 1, 0 1 सिमिलर किसके हो गया, आर के सिमिलर हो गया, तो कहने का मतलब जितने, 1 1 2 प्रूव हो रहा है ना, तो आर के सिमिलर हो गया 0 1, तो जो जितने पॉइंट इस लाइन में होंगे उतने ही पॉइंट इस पूरी बड़ी लाइन में भी होंगे, ये सिंपल सा डिस्कशन हमने किया है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसको चाहो तो आप एक उसकी डायग्राम की मदद से भी इधर समझ सकते हो, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कितने पॉइंट्स हो गए हमारे, फोर्थ पॉइंट हो गया है ना, फिफ्थ, चलो इसी इसी को मान लो फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट क्या है, कि मान लो भाई हमने लाइंस बनाई कुछ, कि इस तरीके से लाइन ये बना दी मैंने, इसको कलर कर दिया मैंने रेड, थोड़ी सी छोटी, ठीक, और एक लाइन और ली मैंने, इसको कलर कर दिया मैंने, ठीक भाई, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन और बना रहे हैं, ये एक लाइन और ली मैंने, चाहो तो इसमें थोड़ा थोड़ा गैप दे दो, एक सेकंड, गैप दे देते हैं, और एक लाइन और लो, तो ये बनाया हमने से थोड़ी बड़ी, तो लाइन की जो लेंथ है वो बड़ी करते जा रहा है, क्यों नहीं, इस तरीके से एक लाइन और ले लो आप, ये, तो क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पर ले लो कोई पॉइंट, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को यहाँ इस लाइन से हटा दे,
ये मिला है, ठीक। और फिर मैंने क्या किया, एक लाइन ली। एक सेकंड भाई जरा, मुझे इस लाइन को सीधा करना पड़ेगा इस तरीके से। जस्ट थोड़ा सा मैं इसको क्या कर रहा हूँ, इधर घुमा दे रहा हूँ इस तरीके से। ठीक है भाई। और फिर मैं पेन और लेता हूँ इसी में से, और थोड़ा सा दो प्लेट से इसको डिलीट कर देते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं तरीके से। देखिए भाई, इससे क्या पता चल पाएगा, इससे ये पता चलेगा। एक ही हमने इस तरीके से इसको घुमा दिया। चलो भाई, ले लेते हैं इसको, ठीक है। बाकी ये जो पोर्शन दिख रहा है, क्या बोलते हैं, तो पूरी लाइन ही गई है तो, चलो कोई नहीं, फिर दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं, इसको बना लेते हैं अच्छे से। ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ देखना जरा, ये मैंने ले लिया ये कलर, इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, फिर एक डिफरेंट कलर ले लिया और थोड़ा इस तरीके से लाइन ड्रॉ की, फिर एक और कलर ले लिया मैंने, ये लाइन ड्रॉ की तरीके से। तो हो क्या रहा है, लाइन की लेंथ जो है वो बढ़ती हुई जा रही है, सिंपल दिख रहा होगा आपको। तो लाइन लाइन की लेंथ बढ़ने से क्या हो रहा है एक्चुअल में, लाइन की ले जो भी लाइन है, ये देखो, ये जो छोटी रेड कलर की लाइन है, ये मानने को तैयार नहीं कि ये जो ब्लू कलर की लाइन है इससे कम पॉइंट है इसके अंदर। देखो, अगर ये लाइन L1 है सपोज करो, और ये क्या है, ये L1 है, ये L2 है, और ये L3 है, और ये L4 है, और ये L5 है ना, L5। तो कोई देखो, जितने इस L1 के अंदर पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, उतने इसमें 1 2 3 4, है ना। तो जितनी ये छोटी सी लाइन है, वो जितने पॉइंट इसके अंदर है उतने ही पॉइंट इसके अंदर है। ये हम नहीं बता रहे, ये क्या बता रहा है, ये फंक्शन से हमने इसको डिफाइन किया, ठीक है नहीं। तो ये होता है, ठीक है, तरीका। क्योंकि लंबाई, कोई किसी लाइन की लंबाई बढ़ जाने से ये मतलब नहीं हो गया कि उसके अंदर पॉइंट्स बढ़ गए, जैसे कि ये डायग्राम यहाँ पे शो हो रहा है, इससे यही पता चल पा रहा है हमें, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा सा मैं और एक डायग्राम से, देखो सारा अ, एक प्रोजेक्शन है उसकी मदद से समझाना चाहूंगा मैं आपको। ये मैंने बना भी रखा होगा इसमें प्रोजेक्शन, एक सेकंड। ये है प्रोजेक्शन, ये। इस प्रोजेक्शन की मदद से क्या होगा, देखिए आप जरा, वो क्या है बेसिकली, क्या कर पा रहे हैं, ध्यान समझना इस बात को। हम मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर स्लाइड पे और समझाऊंगा अच्छे से, इधर इस साइड पे देखते हुए। वो क्योंकि एक तरीके से बना हुआ है, आप ऐसे समझिए भाई कि ये कोई हमारी लाइन है, ठीक। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा और बड़ा कर सकता हूँ, ये हमारी कोई लाइन, ठीक। साइड इधर बना देते हैं। अब हो क्या रहा है, मैंने क्या किया भाई, इस लाइन के अंदर यहाँ पर मैंने लिया एक पॉइंट ए, इस जगह पर ये ए पॉइंट लिया, और इस जगह पर ये लिया बी पॉइंट, ठीक। और
इस पे क्या बना दिया, एक सेमी सर्कल बना दिया मैंने। क्या बना दिया भाई, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल से बना देते हैं। हम्म, इसको अभी कट करेंगे इसको, सर्कल को, है ना। कट हो जाता है तो ठीक है। कट नहीं हो पाएगा अभी, हाफ लगता है। हम्म, हो ही जाएगा, कोई नहीं, खुद ही बना देते हैं ऐसे ही। तो मैंने क्या बनाया, ये सेमी सर्कल बना दिया मुझे इस तरीके से। ठीक, थोड़ा सा ये बन गया एक सेमी सर्कल, ठीक है। इसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा हमारा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ इसको नेमिंग दे रहा हूँ। जैसे कि सपोज करिए ए जो सेट है, इसके अंदर ए जो सेट है, वो है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। और जो बी सेट है हमारा, वो है हमारा ए कोमा बी। ये जो दिख रहा है, ओपन ले लो क्लोज ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो सी सेट है वो है रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं इनको सिमिलर प्रूफ करना चाह रहा हूँ। ए बी के सिमिलर है और बी सी के सिमिलर है इस फोटो की मदद से, ठीक है। तो कैसे प्रूफ कर पाएंगे इस फोटो की मदद से, ध्यान से देखना भाई जरा। ठीक, इस फोटो की मदद से हम, देखो भाई जरा कट होता है ना, ये पूरा ही सेलेक्ट होता है एक बार में से। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, ध्यान से समझना भाई। जैसे कि मैं भी, आपने वन वन, मैंने वन टू आपको बता रखा है। अगर ध्यान रखिए, ए और बी आप ओपन लो क्लोज लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे ये सर्कमफ्रेंस पे मान लो जो भी मैं पॉइंट लूंगा, ये पॉइंट लिया, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ एक पॉइंट मिल जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ कोई पॉइंट लूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ कोई पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ लूंगा तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ लूंगा यहाँ मिल जाएगा, सेम इधर भी यही काम चलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ मिलेगा, फिर इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ मिलेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये जो इसकी सरकमफ्रेंस है ना। और ए से लेके बी तक ओपन लो क्लोज लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ए जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल सरकमफ्रेंस। जो मैं ये पॉइंट दिखा रहा हूँ ना, ये रेड रेड से, ये हो गया एक पॉइंट, एक ये हो गया पॉइंट, ये है वो पॉइंट्स। तो अगर ध्यान से देखो तो वन वन ऑन टू दोनों हो रहा है। वन वन कैसे हो रहा है, देखो अगर आप इसको ए से लेके बी तक को आप मान लो, क्या मान लो, डोमेन, और ये वाले जो रेड रेड पॉइंट दिख रहे हैं, वन टू थ्री, इनको मान लो आप कोडोमेन। तो अगर मैं, मुझे वन वन चेक करना है, यहाँ जो पॉइंट रखूंगा इसके करस्पॉन्डिंग मुझे सर्कमफ्रेंस पे एक यूनिक पॉइंट मिलेगा। ऐसे इसका भी यूनिक मिलेगा, इसका भी यूनिक मिलेगा, सबका यूनिक मिलेगा इस लेके बी तक में, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर। ऐसे ही अगर मैं प्री इमेज देखूं, मान लो ये कोडोमेन है, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ एक्स एक्सिस पे वो एक पॉइंट मिलेगा, बिल्कुल यूनिक। यूनिक होना हो बट मिलेगा तो पॉइंट। ऐसे इसका भी, तो हर एक पॉइंट सरकमफ्रेंस का मुझे यहाँ ए बी पे मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। चाहे वाले से दो हूं बट मिलेंगे सबके पॉइंट, और अलग अलग मिले, वन वन ऑन टू ही हो जाएगा, ठीक है, सिंपल। तो ये हमने क्या प्रूफ कर दिया, इस फोटो की मदद से ये प्रूफ करा कि ए किसके सिमिलर है, बी के। इस फोटो की मदद से प्रूव हो गया, सिंपल। अब बचा क्या, मैंने ए को बी के सिमिलर तो शो कर दिया, है ना। मैंने क्या शो कर दिया कि ये जो ए है वो बी के सिमिलर हो गया, ठीक है। इन दोनों को मैंने सिमिलर प्रूव कर दिया, ए सिमिलर हो गया बी के। अब रह बचा कौन, बी और सी, और बचा बी और सी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर एक नया डायग्राम इधर आपके लिए बना देता हूँ बी और सी के लिए। सपोज करो ये क्या है हमारा, ये इन्फिनिटी है प्लस के, और ये माइनस के इन्फिनिटी है, ठीक। और मैंने क्या किया, इसी प्रकार से देखिए सेमी सर्कल मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया है भाई, ठीक है। जब ये सेमी सर्कल है तो इसका क्या होगा, सेंटर भी होगा यहाँ पर बीच बीच में, या सेंटर होगा इसका, ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान देना,
होगा ये कि जो ए बी है हमारा, ठीक है, ओपन लो क्लोज दो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे इस सेंटर से, ठीक है, इस सेंटर पे से यहाँ कोई पॉइंट यहाँ पर लूंगा, तो इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ कोई ना कोई पॉइंट मिल जाएगा। चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये इस यहाँ मिलेगा मुझे, ठीक है, फिर यहाँ भी मिलेंगे मुझे, ऐसे इसी प्रकार से पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ, यहाँ भी मिल जाएगा, ये मिला, ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी मिलेगा। चाहो तो इसको कलर में डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, जस्ट मिनट, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है भी ये, ठीक है, और इसमें हमें यहाँ पर ये मिला और ये मिला, और इसी प्रकार से ही मिलते जाएंगे, ठीक, ये और ये। और जब ये पूरा अगर ध्यान से देखेंगे आप, तो वन वन ऑन टू सिंपल हो रहा है, वन वन ऑन टू मिल जाएगा आपको, ये हिस्टोग्राफिक प्रोजेक्शन मतलब इस पॉइंट के पॉइंट प्रोजेक्शन मुझे यहाँ नीचे मिल रहा है, ठीक है, सिंपल, इसका भी मिल रहा है प्रोजेक्शन। तो होगा क्या, ये वन वन ऑन टू भी प्रूव हो गया। क्यों, कैसे प्रूव हुआ भाई, वन वन ऑन टू कैसे प्रूव हुआ, क्योंकि जितने भी पॉइंट हैं इस ए बी पर, ए और बी पर, वो सारे पॉइंट जितने भी ये सर्कल पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, वो सारे नंबर, जैसे ये पूरा स्ट्रेट हो जाएगा ना, पूरा सीधा हो जाएगा, तो ये कहाँ पे जाके ये इनफाइनाइट को मिल जाएगा, और इसका भी इधर हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट को मिल जाएगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, नंबर लाइन को एक कोऑर्डिनेट में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स में एक्स कोमा वाई तो होते हैं पॉइंट्स, मतलब नंबर लाइन को हम कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब हम आर वन को आर टू में लिख सकते हैं, आर को आर टू में लिख सकते हैं, टू डायमेंशन में, है ना, यही तो पता चल पा रहा है यहाँ से, ठीक है, इस प्रोजेक्शन से हमें यही तो पता चल पा रहा है सिंपल। इसे मैंने यहाँ इधर शो भी किया है, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, सेम यही वाला प्रोजेक्शन शो किया है यहाँ पर हमने, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर ये मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा, मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। इसी एक फोटो में हम दो दो काम कर सकते हैं। इसी के अंदर हम सीधी अगर लाइन ड्रॉ करें हम इस तरीके से, आ गया, इसी के अंदर ये मैं इस तरीके से लाइन दिखाऊं, सीधी सीधी, ये इस तरीके से ये, ठीक है, तो यही वो जो अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं थी, किसी एक फोटो से काम हो जाएगा, है ना, इस तरीके से तो ये मिल गया ना, नेक्स्ट, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं इसको, इसी में ही हम उसको बना सकते हैं। चलिए भाई, ये तो अलग अलग आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरीके से। तो इस एक ही फोटो में वो दोनों हमारे आ जाएंगे, इसे इधर भी इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो आप, ये। तो यहाँ से क्या पता चल पा रहा है, इस प्रोजेक्शन की मदद से हम क्या पता चल पा रहे हैं, हम ये यहाँ से ये पता कर पा रहे हैं कि भाई हमारा जो ए कोमा बी है ना, ए कोमा बी, वो सिमिलर किसके है, ए कोमा बी लिखो या ओपन पर लिखो क्लोज लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिमिलर किसके है, मैंने जितने भी इस पे पॉइंट्स थे, वो सब ये आर के सिमिलर हो जाएंगे ना? यही तो पीछे हमने रिप्रेजेंट किया, ये तीन ही सेट तो लिए, ठीक है, इन्फिनिटी, ओपन लो क्लोज लो। तो इस एक फोटो से जो भी मैंने अभी पीछे सब कुछ बताया था, वो सारा इस एक फोटो के अंदर कवर हो गया, है ना। यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक की बात करूं, इसकी ए से लेके बी तक, और ये ए बी तो सिमिलर हो गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ मैंने क्या, यहाँ पे मैंने शो क्या कर दिया, इस वाले डायग्राम में शो कर दिया ए किसके सिमिलर है, सी के, क्योंकि यहाँ से समझ लो आप ए से मान लो ये जितने पॉइंट्स है सर्कल पर, ठीक है, जितने पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे हैं, और वो जैसे जैसे मैं इन हर इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जो भी पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग मुझे नंबर लाइन पे कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, है ना। तो वन 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 टू दोनों हो रहा है, तो ए सी के सिमिलर हो गया इस वाली फोटो से, इस वाली ए बी के सिमिलर हो गया। तो अगर ए बी के सिमिलर है और अगर ए सी के सिमिलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी भी आपस में सिमिलर है, ये तो हो गया सिंपल, है ना?
यहाँ से ये सिंपल दिख भी रहा है, और इस फोटो में ये दोनों ही दिख रहे हैं हमको, है ना, इस फोटो के अंदर। तो 1 1 भी हो रहा है, 1 2 भी हो रहा है, तो मतलब ये सब आपस में सिमिलर हो गए, मतलब ए सिमिलर बी और सिमिलर सी हो गई। ए बी कैसे हो गए, आपस में सिमिलर हो गए तीनों के तीनों। मतलब इस सर्कल पे जितने पॉइंट्स, और इस जितने इस सेमी सर्कल पे पॉइंट है उतने पूरी नंबर लाइन पे है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, है ना। और जितने ए कोमा बी पर, बी में पॉइंट है उतने ही पूरी नंबर लाइन में भी है ना। ये तो मतलब है ए मैंने क्या मान रखे हैं, इस सेमी सर्कल के पॉइंट्स मान रखे हैं जितने भी हैं, तो जितने इस सेमी सर्कल में पॉइंट्स है उतने पूरी रियल लाइन मान, है ना, ये हमने यहाँ पे शो किया। और जितने ए कोमा बी, मान लो यहाँ पर ए है और ये कोई बी है, जितने ए कोमा बी में क्या है, ए कोमा बी में जितने पॉइंट्स हैं उतने ही हमारे इस नंबर लाइन पर है, क्योंकि तीनों आपस में सिमिलर हो गए। तो ये बात यहाँ से पता चली, और हमने यहाँ से एक नई बात और सीखी कि हम प्रत्येक रियल नंबर को, एवरी रियल नंबर रिप्रेजेंट इन कोऑर्डिनेट, है ना, एक्स कोमा वाई, इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब आर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 के अंदर, सिंपल है, आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं R2 के अंदर, ये यहाँ पे हमने समझा। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक? चलिए। तो यहाँ चलिए, अब इसी में हम थोड़ा-सा, मैंने आपको बताया था नंबर्स के बारे में, यहाँ तो पूरा क्लियर हो गया है, ठीक है, सिमिलर किस-किस तरीके से चीज़ें होंगी। तो कुछ-कुछ बातें यहाँ से मुझे पता चली हैं, वो मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ आपके लिए। इसी में यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या-क्या पॉइंट्स हैं कि मैंने क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया और आपने भी समझा होगा, कि फर्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं हम। एक मिनट ज़रा, अच्छा समझ गए। पहला सम इम्पोर्टेंट सिमिलर सिमिलर सेट्स, सम इम्पोर्टेंट सिमिलर सेट्स। तो क्या है वो इम्पोर्टेंट सिमिलर सेट्स, वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो देखें भैया, सबसे पहले की अगर मैं बात करूं, सबसे पहला कि जैसे कि मैंने देखा था नेचुरल नंबर, है ना, नेचुरल नंबर किसके सिमिलर था, इंटीजर के। ये हमने सबसे शुरू में जब लेक्चर लिया था तभी। और ये भी सिमिलर किसके होता है, ये क्यू के होता है सिमिलर। अब इसको प्रूव भी करेंगे कि ये क्यू के सिमिलर क्यों होता है, क्यों मतलब रैशनल नंबर। और शायद मैंने पीछे किया भी प्रूफ, तो मैं कह नहीं सकता, कैन डायगोनल क्लोज से भी इसको प्रूफ करेंगे, और ये भी आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। तो ये पॉइंट था, ठीक है। दूसरी बात, अभी तक क्या सीखा हमने, कि जो भी इंटरवल होगा, जैसे ए कोमा बी हो आपका, या फिर ओपन इंटरवल ए कोमा बी हो, या इसका सेमी ओपन सेमी क्लोज हो, इस तरीके से हो, है ना, या फिर इस तरीके से हो आपका, ये सब आपस में सिमिलर होते हैं, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या देखा हमने, कि भाई आर किसके सिमिलर होता है, इन सारे इंटरवल के, वो ओपन हो क्लोज हो सबके सिमिलर होता है, ठीक। चौथा पॉइंट क्या देखा, कोई भी दो इंटरवल में वो तो होती है आपस में सिमिलर, मान लो ए कोमा बी ले लिया मैंने, और एक ले लिया सी कोमा डी, अलग बिल्कुल डिफरेंट, तो वो भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे, अभी प्रूफ किया हमने, ठीक। और फिफ्थ पॉइंट में ये लिख लो, ये भी पढ़ा है हमने, डिस्कस किया था, पी एन, है ना, और सिमिलर है किसके, 0 1 पावर एन के सिमिलर है। और ये किसके सिमिलर है, ये सिमिलर है हमारा सीक्वेंस एस के भी सिमिलर, अभी हमने देखा था सीक्वेंस एस जो पीछे पड़ा था। और फिर ये सब किसके सिमिलर है, ये सब आर के सिमिलर है ना। तो ये सारी बातें देखो, मैंने क्या, मुझे अगर एक की कार्डिनलिटी पता चल जाए तो इन सब की कार्डिनलिटी पता चल जाएगी, सिंपल है ना। तो अगर मैं बात कर दूं कार्डिनलिटी की इनकी, तो मुझे किसकी कार्डिनलिटी पता है इन सब के अंदर, ध्यान से देखो, तो मुझे पीएन की कार्डिनलिटी पता है, सिंपल। तो पीएन की कार्डिनलिटी क्या हो गई, अलिफ नल, यही तो होती है पीएन की कार्डिनलिटी। तो मतलब आर की भी अलिफ नल हो गई, एस की भी अलिफ नल हो गई, और इसकी भी अलिफ नल हो गई, सबके अलिफ नल हो गई। मतलब अनकाउंटेबल हो गए सारे, ये पीएन भी अनकाउंटेबल हो गया, ये भी अनकाउंटेबल हो गया, एस भी अनकाउंटेबल हो गया, ये भी अनकाउंटेबल हो गया, सिंपल, कितना इजी हो गया। और क्योंकि ये जो इंटरवल्स हैं ये रियल नंबर के सिमिलर हैं, तो ये भी अनकाउंटेबल हो गया। ये भी सारे क्या हो गए हमारे, जो मैं ग्रीन इससे दिखा रहा हूँ, इस सब की कार्डिनलिटी क्या होगी, कॉन्टिन्यू होगी।
अब हमें अलग से प्रूव नहीं करना पड़ा, हमने Pn के सिमिलर प्रूव कर दिया, बाकी सबकी इसकी भी कार्डिनलिटी क्या होगी, अलग होगी। तो इन सबकी कार्डिनलिटी सॉरी कॉन्टिनम हो गई हमारी, मतलब अनकाउंटेबल हो गए ये सारे लोग, अनकाउंटेबल। समझ में आती है बात नहीं, ये सारे अनकाउंटेबल हो गए। मैं इसके अंदर अगर ध्यान से देखोगे आप, ये सारे एग्जाम में हम यूज करेंगे, इसके अंदर मैं इसकी कार्डिनलिटी जानता हूँ सिर्फ। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है हमारी, अलिफिनल। ठीक है, जो कि सिमिलर होता है किसके, एन के। तो मतलब काउंटेबल हो गया सिंपल। तो ये सारे क्या हो गए हमारे, काउंटेबल हो गए सारे जितने भी हैं। ठीक है, तो ये जो दिख रहे हैं आपको व्हाइट वाले, ये सारे क्या होंगे, अलिफिनल हो गया, मतलब सबसे छोटा ट्रांसफाइनाइट नंबर। या तो और ये क्या होता है हमारा, काउंटेबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों को बताते हैं। तो ये सब हमने बाकायदा प्रूफ किए हैं, ये तो बाकायदा कुछ कुछ नहीं प्रूफ किए हैं, वो मैंने डिस्कस कर लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि हमारे क्वेश्चंस को हेल्प करेंगे, मदद करने में इनको काफी ज्यादा ध्यान रखेंगे। ठीक है, और बाकी जो आएंगे वो सारे मैं जब एक वन शॉट बनाऊंगा पूरे चैप्टर का, तो उसमें क्लियर कर लूंगा आपको। ठीक है, पूरा अच्छे से जो जो भी मैंने डिस्कस किया है पूरे चैप्टर थ्रू आउट, पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा और इसमें डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट देना। चलिए, तो इसमें हम आगे हम थोड़ा सा और इसको अभी बढ़ाते हैं लेक्चर को, और थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि हमने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था टर्नरी, बाइनरी, है ना। और ये सारी बातें हमने आपको ऑलरेडी आपको बता दी है, टर्नरी क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, ये सब हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए, तो इसमें क्या होगा, हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखिए भाई, एक लिख रहा हूं मैं इसमें, ये इसको लिख दे रहा हूँ मैं बाइनरी, एक को लिख देता हूँ डेसिमल में। ठीक है, यहाँ पे आप सपोज करो कि एन की वैल्यू क्या है, ये हो गया आपका 0, और ये हो गया आपका 1। ठीक है, 1 क्या, इसको मैं 10, एन की वैल्यू में 10 मान लेता हूँ, तो उसको डिवाइड कर देता हूँ 10 पार्ट्स में। ठीक है, तभी रुक जाओ। यहाँ पर मैंने, क्योंकि मैं इसको किस में मान रहा हूँ भाई, मैं इसको मान के चल रहा हूँ डेसिमल में। डेसिमल में कितने होते हैं नंबर, वो सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, 10 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1/10, फिर 2/10। ठीक है, फिर 3/10, और ये हो जाएगा आपका 4/10, और यहाँ हो जाएगा आपका 5/10। यहाँ पर आ गया आपका 5/10, यहाँ पर आया 6/10, 7/10, 8/10, और ये हो गया आपका 9/10, ये होगा आपका 10/10, जो कि हो जाएगा 1। ठीक है भाई, ये हो गया। ये क्यों बता रहे हैं भाई, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये मैं डिस्कस करूंगा इस टाइप के। और इसको मान लो, क्योंकि कितना हमने लिया है, डेसिमल वाला सिस्टम लिया है, तो यहाँ से 0, यहाँ पर 1, फिर 2, 3, 4, ये 5 हो गया, ये 6, 7, 8, और ये हो गया आपका 9। ये 9 ही होते हैं उसमें बेस। ठीक है ना, उसमें कितने बेस होते हैं, 9 बेस होते हैं। तो इस तरीके से 9 हमने बना लिया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ ले रहा हूँ मैं आपका, ये तो हो गया आपका किसका, उसमें ये ले रहा हूँ टर्नरी में, है ना। टर्नरी में ले लेता हूँ मैं एन की वैल्यू 3। तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें कितने लिखे जाते हैं भाई, 3 लिखे, 3 बेस होता है ना इसका, 0, 1 और 2। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 1/3, यहाँ आएगा 2/3, और सेकंड मेरा
यहाँ पे आएगा आपका 2/3, यहाँ पे आएगा आपका 3/3, 3 से 3 कट जाएगा, आएगा आपका 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3, ये आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, तरीके से। ये हो गया आपका टर्नरी में। ठीक, और टर्नरी के बाद एक और लिख लेते हैं, हम एक लिखते हैं बाइनरी वाला। ठीक है, एक बाइनरी का ले लेते हैं नंबर, बाइनरी 0 1 होता है इसमें ना, तो बाइनरी में ले लेता हूँ मैं 2, बेस 2 होता है, 2 चलते हैं उसमें। तो ये आ गया 0, और यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा 2/2, मतलब जो कि 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके, तो ये 0 और यहाँ पर 1, तो ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई नंबर को रिप्रेजेंट करना है किसमें, बिना विदाउट डिवाइड किए, मतलब डिवाइड नहीं करनी है हमने, भाग नहीं करनी है, और उसको डेसिमल में बताना है, इसको बिना भाग करे। ऐसे नहीं कि भाग करने लगोगे आप, भाग नहीं करनी है आपको, बिना भाग करे बताना है डेसिमल के अंदर। तो इसको कैसे बताएंगे, बिना विदाउट डिवाइड किए हम इसको डेसिमल में किस तरीके से बता पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 से स्टार्ट, रुक जाओ एक सेकंड जरा, मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/4 को हम लिख सकते हैं 5/10 लिख सकते हैं अभी। 5/10 क्यों, क्योंकि मैंने इसमें 10 में वो कर रखा है ना, इसको 5/10 में मैं लिख लेता हूँ, और 0 तो यहाँ पे लगा सकता हूँ 0, और दिखाने के लिए डेसिमल, और 10 यहाँ पे बेस 10, मतलब 10 वाला चल रहा है, डेसिमल वाला चल रहा है दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये 5/10 जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 5/10 नहीं, एक सेकंड, 5/10, इसको आप क्या कर लो, इस हिसाब से लिखो ताकि इसके डेसिमल में आ जाए, है ना, इस हिसाब से लिखो कि इसके डेसिमल में आ जाए। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कितना, 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा, पर मैं इसको डिवाइड करूँ, 5 बाय, है ना, 5/20 लिख लो, क्योंकि 10 है ना नीचे, इसको 5/20, और उसको आप डिवाइड करो तो 1/4 ही आ जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है, तो 5/20 जो है वो आ कहाँ रहा है हमारा, तो 5/20 अगर इसमें डेसिमल वाले इसमें देखोगे आप, तो ये हो गया आपका 20 से, इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से, तो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2/20, है ना, तो ये हो जाएगा आपका 4/20, ये कितना हो जाएगा, इसके जैसा बनाने के लिए 2/20 हो गया, ये हो गया आपका 4/20, और ये हो गया आपका 6/20। 5/20 कहीं यहाँ आ रहा है बीच में, ठीक है, बीच में क्यों आ रहा है, ये इस जगह पर आ रहा है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 आ जाएगा, तो 0 पॉइंट पॉइंट लगा दिया और 10 बेस लिख दिया, 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से करेंगे अब। तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 2/3 और 2/10 और 3/10 के बीच में। तो इसको फिर क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से हम इसमें भी लिख सकते हैं, ये किस में लिख रहा हूँ मैं, डेसिमल में, अब इसको टर्नरी में भी लिख सकते हैं, जैसे 1/4, तो 0 टर्नरी में क्या 3 बेस लिख दें, यहाँ पे बेस 3 है इसका, तो ये कितना होगा भाई, 1/4 तो क्या होगा, 1/3 से छोटा ही होगा, क्या तो 0 हो जाएगा इसमें। इसी तरीके से आप इसको बाइनरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाइनरी में इसमें बेस 2 होता है, तो ये, तो सिंपल, ये भी इसमें भी 0 है, 1/4 तो यही होगा, तो ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम दिखा रहे हैं किसी भी नंबर को हम किस तरीके से बाइनरी या टर्नरी में लिख सकते हैं। ठीक, और डेसिमल में यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके का बना है, वो देखेंगे अभी। अभी ये जो आया हमारा 2, वो किस किस के बीच में आया, एक तो हमारा आया इसके 2/10 और 3/10 के, इसके बीच में आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसको, अब मैं फिर से, अब इसको मुझे और भी डेसिमल एक्सपेंशन इसका आगे का लिखना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको फिर से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, ये तो समझ में आ गया होगा, तो हटा देते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, इसी, अब मैं इन दोनों के बीच में इसको ब्रेक कर लेता हूँ, इसको डेसिमल में देख रहे हैं, ऐसी प्रकार से हम बाइनरी टर्नरी में लिख सकते हैं। अब इसको, ये कितना है, 2/10, और ये कितना था, 3/10, इसके बीच में आ रहा था ना, इसके आगे का डेसिमल लिखना है मेरे को अब, 3/10। तो क्या करेंगे, हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे,
इसके एक जीरो जीरो और कर लो, चलो ऐड इसके इस तरीके से। तो ये अब जैसे आप जीरो जीरो आगे बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा 21/100, और ये हो जाएगा 22/100, और यहाँ पर आएगा 23/100, और ये आएगा 24/100, और ये आएगा आपका 25/100, और इसी प्रकार से 26/100। तो ये मिल गया मुझे 20, है ना? ये मिल गया ना मेरे को, ये मिला मुझे ये सिंपल, ये वाला मिल गया क्योंकि ये 1/4 हो रहा है। तो अगर मैं इसमें लिखूं तो ये क्या आएगा, जीरो, यहाँ पे तो जीरो आएगा, यहाँ पर वन, यहाँ पर टू, यहाँ पर थ्री, और यहाँ पर फोर, और यहाँ पर फाइव। अब देखो ये क्या आ गया, बॉर्डर पे आ गया, ये बॉर्डर एक तरीके से ना, तो इधर आया ना इधर आया। तो अब हमारे पास चॉइस है, हम क्या ले सकते हैं, या तो फोर लेंगे या फाइव लेंगे, क्योंकि हमारे पास चॉइस आ गई है। अगर ये बॉर्डर पे नहीं आता, ठीक है, अगर ये इस बॉर्डर पे नहीं आता, क्योंकि ये आ गया बॉर्डर पे, सिंपल दिख रहा होगा आपको। अब मेरे पास दो चॉइस है, या मैं इसको ले सकता हूँ या मैं इसको ले सकता हूँ, किसी एक को मुझे चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके यहाँ से दो डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ से बन जाते हैं मेरे। ठीक है, डिवाइड जो करते हो उससे तो यूनिक ही आता है, बट इस अप्रोच से क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पे दो डेसिमल एक्सपेंशन हो गए। एक तो क्या हो जाएगा, 0.24 हो जाएगा एक, जिसने फोर वाला लिया होगा इधर वाला, और ये हो जाएगा 0.25, ये भी हो जाएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो दो इसके डेसिमल एक्सपेंशन हमारे हो रहे हैं, एक ये ऊपर और एक ये नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैसे देखा जाए तो ये जो होते हैं बाइनरी और टर्नरी, ये एक तरीके से यूनिक नहीं होता है ना, जब हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। कब यूनिक नहीं होते, जब ये बाउंड्री पर आता है तब यूनिक नहीं होते हैं ये। वैसे अगर ये बाउंड्री पर नहीं आता तो सबका सेम ही आता, चाहे जैसे यहाँ पे आता है इस इंटरवल में आता तो सबका सेम ही नंबर रहता, चाहे कैसे भी निकालते आप, कोई भी निकालता। ठीक है, बट अगर जब ये बाउंड्री पर आ जाता तो फिर ये सेम नहीं होता, फिर ये क्योंकि यूनिक नहीं रह जाता, फिर ये क्योंकि इसके दो ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है भाई यहाँ तक, तो इसमें ये बात यहाँ समझ में आती है। अब इसी को अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ तो क्या करूंगा मैं, अगर मैं यहाँ से, क्योंकि अगर मैंने जिसने फोर वाला लिया होगा वो इसको आगे बढ़ाए, तो ये जो इसमें जैसे फोर वाला लो गया, तो फोर वाला जिसने लिया होगा वो इसको 24/100 को आगे बढ़ाएगा, तो ये तो हमेशा शुरू में मिलेगा फिर। तो क्योंकि 24 से आप स्टार्ट करोगे, तो ये कहाँ पे मिल जाएगा, हमेशा शुरू में मिल जाएगा आपको। तो इसमें क्या आ जाएगा फिर, जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे तो ये तो शुरू में मिल जाएगा, तो शुरू में क्या आता है, जीरो जीरो लिखते हैं। तो इस वाले में क्या आ जाएगा, जीरो 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 एंड सो ऑन। ठीक है, और जब आप इसको लिखोगे, जैसे मान लो किसी ने शुरू में जैसे एक सेकंड जरा, हाँ, जैसे आप ध्यान समझो जरा, जैसे कि अगर मैं ये यहाँ से स्टार्ट करूँ, जिसने फाइव लिया होगा, है ना, ये वाला जिसने डेसिमल एक्सपेंशन लिया है ये, तो अगर मैं फाइव इससे स्टार्ट करूंगा, 25/100, है ना, और ये 26 तक जाऊंगा मैं, 26/100 तक। अब इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जीरो जीरो बढ़ाता जाऊंगा, इसमें ऐसे जीरो जीरो बढ़ाता जाऊंगा। तो जैसे अब मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो यहाँ जीरो आएगा, फिर इस तरीके से फिर वन आएगा। तो मुझे तो ये शुरू में मिल जाएगा ना, ये जो फाइव वाला है, जिसने फाइव लिया होगा उसको तो शुरू में मिल जाएगा, तो उसको तो जीरो जीरो आएगा हर बार इस वाले में, जीरो 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 जीरो, सिंपल। और जब मैं इसको लूंगा, जिसने फोर लिया होगा, वो जो इस इंटरवल को लेगा वो 24/100 वाले को, फिर इसी प्रकार से चलता जाएगा 25/100, तो ये सबसे लास्ट में जाके मिलेगा, जीरो जीरो बढ़ाएंगे ना, तो सबसे लास्ट में जाके मिलेगा, नाइन पे जाके मिलेगा, तो इसमें क्या आएगा, नाइन 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 एंड सो on, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल। इसी तरीके से आप टर्नरी और बाइनरी लिख सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन बना एग्जाम में, एनबीएचएम में भी आया था ये क्वेश्चन। ये बना था कि सेट ऑफ दोज रियल नंबर इन द इंटरवल 0,1। 0,1 क्या, देखो जरा समझो, कोई भी, अब जैसे मैं बात करूं x बिलोंग टू 0,1, कोई भी फ्रैक्शन वाला, जैसे ये दो नंबर से मैं डेसिमल में लिखा 1.2 3 4 5 6, ये डेसिमल का जो ये शुरू का नंबर होता है, ये तो नॉन, ये तो फ्रैक्शन में नहीं होता है। ये जो इधर का डेसिमल में जो चलता रहता है, ये तो चलता ही जाएगा इनफाइनाइट, तो ये फ्रैक्शन में होता है। तो जो भी फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं वो सारे जीरो और वन के बीच में हमें मिल जाता है, ये आपको पता है, कोई भी आप फ्रैक्शन का नंबर देखो वो जीरो वन के बीच में आराम से आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो क्लियर, तो यही बात यहाँ पे बोली है कि भाई द सेट ऑफ दोज रियल नंबर इन द इंटरवल 0,1 विच हैज मोर देन डेसिमल एक्सपेंशन। अब ध्यान से देखो, डेसिमल एक्सपेंशन जो है
अब एक बात ध्यान रखना, जो भी पॉइंट जो बाउंड्री पे मिलेगा हमको, ये जैसे बाउंड्री पे मिला है ना, तो जो बाउंड्री पे पॉइंट मिलेगा वो आपका हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, जो भी बाउंड्री पे पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उसको आप क्यू अपॉन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। अब ये नहीं कह सकते कि सारे रियल नंबर बाउंड्री पे मिलेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे। जो नंबर बाउंड्री पे मिलेगा, है ना, वो रियल नंबर होगा, मतलब क्यू होगा। सिंपल, इस बात को समझो आप। जो भी रियल नंबर जो बाउंड्री पे मिलेगा वो रियल नंबर होगा, उसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो रियल नंबर कैसे होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो इन्होंने क्वेश्चन क्या किया, इन्होंने पूछा द सेट ऑफ दोज रियल नंबर इन इंटरवल 0, 1 विच हैज मोर देन डेसिमल एक्सपेंशन इज काउंटेबल, है ना। मोर देन डेसिमल एक्सपेंशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ये बात ट्रू है। तो बिल्कुल देखो, एक दो है ना डेसिमल एक्सपेंशन, अब वो होता क्या है ये बताना चाहिए, वो रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है, काउंटेबल। तो इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी कई क्वेश्चन आए, जो कि मैं जब इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा ये, तो उसके बाद में इन सारे टॉपिक्स पे जो जो क्वेश्चंस आए हैं हमारे, वो मैं कराऊंगा। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, यहीं पे इसको क्लोज करते हैं। बाकी इसका प्रूफ वगैरह जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम प्रूफ करते हैं। ठीक है भाई, चलो।